अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 जुलाई 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने दावा किया है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर कार्रवाई के दौरान 17 के करीब काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी आज मार डाले गए हैं। इसके जवाब में काबुल इंतज़ामिया ने भी दावा किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान के 1 दर्जन से ज़ायद एहलकारों को मार डाला है। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि यह काबुल इंतज़ामिया का मन घड़त दावा है। उनके कमांडरों को या एहलकारों को काबुल हुकूमत ने शहीद नहीं किया है। नाज़रीन किराम, रोज़ाना की बुनियाद पर तालिबान और काबुल इंतज़ामिया के दरमियान झड़पें तेज़ हो रही हैं। गुज़श्ता 1.5-2 हफ्तों के दौरान दर्जनों काबुल इंतज़ामिया के कारिंदे मार डाले गए हैं। रोज़ाना 30 से 40 के करीब सरेंडर हो रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 के करीब लोग मारे भी जा रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, कतर के अंदर दोहा अमन माहिदा जो हुआ था अमरीका और तालिबान के बैन, उसके जो फ़ेज़ 2 है या मरहला 2 है इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का, उसके लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और जल्द इंटर अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। आज अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कतर के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की है और दोहा एग्रीमेंट के हवाले से, इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो तैयारियां हैं उस हवाले से मुशावरत की है और भरपूर तरीके से कतर की हुकूमत को यकीन दिलाया है कि अमरीका तालिबान के साथ एग्रीमेंट में सीधा है और अमरीका तालिबान के साथ एग्रीमेंट के हवाले से मुकम्मल तौर पर फेयर है और फौरी तौर पर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात होने चाहिए। अमरीका कतर की हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है। कबल नाज़रीन किराम, कल अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हनीफ़ अतमर ने भी ऐलान किया था कि दोहा के अंदर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात होंगे और कतर इसकी मेज़बानी करेगा। तालिबान की जानिब से 850 से ज़ायद कैदियों को रिहा कर दिया गया है और काबुल इंतज़ामिया ने अभी तालिबान के 600 से 700 के करीब कैदी मज़ीद रिहा करने हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सिलसिला जारी है। इस महीने के आखिर तक ज़रूर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात हो जाएंगे और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला होगा कि कौन हुकूमत करता है और कौन हुकूमत छोड़ता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी ख़बर है ये भी अफ़गानिस्तान के हवाले से है। नाज़रीन किराम, तालिबान के इमारत इस्लामिया के इंटेलिजेंस इदारों ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है और एक मरतबा फिर काबुल इंतज़ामिया को वार्निंग दी गई है कि वह निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट करने से बाज रहे। साथ साथ उलमाए किराम को, मारूफ समाजी मजहबी सियासी शख्सियात को टारगेट करने से बाज रहे। काबुल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तालिबान के खुफिया इदारों ने जो रिपोर्ट जारी की है, एलामिया जारी किया है और तालिबान की वेबसाइट पर भी नशर किया गया है, उसमें कहा गया है कि जिस तरह से मासी के अंदर सोवियत यूनियन में जब जंग ख़त्म हो रही थी तो खाना जंगी भड़काने के लिए जो अंदरून खाना कठपुतली लोग थे उन्होंने साजिशें की, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है और बाकायदा अफ़गानिस्तान के NDS के और दीगर खुफिया इदारों के ग्रुप तश्कील दिए गए हैं जो उलमाए किराम को, मजहबी शख्सियात को, समाजी सियासी शख्सियात समेत आम लोगों को शहीद करे ताकि तालिबान की हुकूमत को आने से रोका जा सके। तालिबान ने कहा है कि जिस तरह से NDS के दफ्तर को चंद दिन पहले उड़ाया गया है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 75 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए थे, इसी तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं अगर काबुल इंतज़ामिया या उनके खुफिया इदारे निहत्ती शहरी आबादी को, उलमाए किराम को, मजहबी शख्सियात को टारगेट करने से बाज ना रही और हमले करती रही और साजिशें करती रही तो फिर वो भी इसी तरह के मज़ीद हमले करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदा पुलिस ने आज एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता साल 8 से 9 माह के अंदर 133 कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को मारा गया था या शहीद किया गया था। इस साल 6 महीने से भी कम के अरसे में तकरीबन 140 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नो टॉलरेंस है और किसी भी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। नाज़रीन काम, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर फ्रीडम फाइटर्स या मुजाहिदीन के नाम पर जिन निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया जाता है वो मुसल्ला भी नहीं होते, उनको घरों से उठाकर अगवा किया जाता है। बेशतर ऐसे केसेस हैं जिनमें देखा गया है कि कश्मीर की निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जाता है, जबकि असल मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ तो भारतीय फ़ौज दुम दमाकर भाग जाती है, उनका तो मुकाबला भी नहीं कर सकती। कश्मीर के अंदर हालिया दिनों में झड़पों में इजाफ़ा हो रहा है
और भारतीय फ़ौजियों के ताबूत भी रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीर से इंडिया वापस जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये चीन और भारत के मबैन लद्दाख के अंदर जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 1.5-2 हफ्तों के दौरान भारत ने 10,000 से ज़ायद फ़ौजें लद्दाख के अंदर पहुँचाई हैं। यूँ भारत की फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 70,000 तक जा पहुँची है और रोज़ाना की बुनियाद पर जंगी साजो सामान भी लद्दाख में पहुँचाया जा रहा है। चाइना की जानिब से भी लद्दाख के अंदर तामीराती और इसी तरह से जो चेक पोस्टें हैं उनको कायम करने का सिलसिला जारी है। आज अगरचे भारतीय वज़ीर दिफा ने राजनाथ सिंह ने दौरा किया है आर्मी के हमरा लद्दाख का, लेकिन चाइना से मुज़ाकरात भी किए हैं। चाइना फ़ौजें पीछे हटाने पर तैयार नहीं है। हमारी इतलात ये हैं कि चाइना की जानिब से अब तक के कोई भी बड़ी शख्सियत लद्दाख के दौरे पर नहीं पहुँची, जबकि भारत की जानिब से नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत दीगर कई बड़ी बड़ी शख्सियात लद्दाख का दौरा कर चुकी हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि चाइना भारत को अच्छी तरह से काउंटर कर रहा है, प्रेशर डाले हुए है और भारत परेशान है कि चाइना से कब्ज़ा कैसे छुड़ाया जाए। आज अगरचे बढ़के मारी कि 1 इंच भी ज़मीन का टुकड़ा भारत किसी भी ताकत को नहीं देगा, लेकिन चाइना भारत के दर्जनों किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है। पेशकदमी जारी है, 90,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्ज़ा करना है, लेकिन फिर भी भारत अपनी आवाम से और दुनिया से झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर जंगी जराइम के हवाले से आलमी अदालत में तहकीकात चल रही हैं। कहा जाता है 250 से 300 के करीब इसराइल के आला तरीन शख्सियात की फ़हरिस्त खुफिया तौर पर तैयार की जा रही है और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलेंगे, जिसमें नेतन्याहू, बेनी गेंट्स जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर दिफा हैं और दीगर कई अहम हुकूमती शख्सियात भी शरीक हैं और उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसराइल में हालात ख़राब हो सकते हैं। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल की मौजूदा क़यादत को जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात का सामना है और उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम फ़लस्तीन के अंदर एक फ़लस्तीनी साइंसदान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। आज जुमे के रोज़ फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ शहरों में इसराइल की गासिब फ़ौज के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम हमास ने दावा किया है कि फ़लस्तीन के अंदर सऊदी अरब की वेबसाइट से मनफी रिपोर्टिंग कर रही थी, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया गया है। अल अरबिया, अल हदस समेत दीगर कई वेबसाइट जो सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब इमारात की थी उनको बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये भी इसराइल से है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात जारी हैं और दूसरी मरतबा उनके मुकदमे की समाअत इस हफ्ते एतवार को होने जा रही है और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मकबूलियत में भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो गई है। कोरोना वायरस से निमटने में नेतन्याहू नाकाम रहे हैं। हज़ारों लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। कहा जाता है 8 से 9 लाख के करीब लोग बेरोज़गार हैं और हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीन और इसराइल के शहरों के अंदर मुज़ाहरे भी कर रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़। अब मुज़ाहिरीन को खुश करने के लिए नेतन्याहू ने $2.25 अरब का बजट लाने का ऐलान किया है, जिसमें हर इनफरादी शख्सियत को $218 और इसी तरह से एक फ़ैमिली को $600 से $900 उनकी फ़ैमिली की तादाद के अतबार से मिलेंगे, ताकि अवाम को खुश किया जाए। लेकिन अज़ीज़ काम हम आपको बता चुके हैं कि इसराइल का सियासी मुस्तक़बिल तबाहकुन है और इस वक्त इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा, मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन आज़ाद होगा और इसराइल जो है वो बर्बाद होगा। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के साबिक़ वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ इस वक्त उनको कहा जाता है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो कैद तन्हाई के अंदर हैं। इस हवाले से फ़्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले रिपब्लिकन पार्टी के एक नुमाइंदे ने और साबिक़ सियासतदान ने अमरीकी हुकाम से मुतालबा किया है कि 9/11 के बाद दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने में जितना सपोर्ट साबिक़ वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ ने किया उस वक्त इदारों के अंदर थे, उतना किसी और शख्स ने नहीं किया। अमरीका को चाहिए कि वह पता लगाए कि साबिक़ वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ इस वक्त कहाँ हैं, अगर वो जेल में हैं तो उन्हें रिहा करवाया जाए। नाज़रीन काम सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के अंदर बगावत की ख़बरें ताहाल जारी रहती हैं। कहा जाता है मोहम्मद
बिन सलमान ने अपने मुखालिफिन को इस वक्त कैद करके जेलों के अंदर या रोपोशी के अंदर उनको डाला हुआ है, और अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक इस हवाले से शदीद परेशान है कि उनके इत्तेहादी इस अजियत और मुसीबत में क्यों मुब्तला हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये त्यूनिस, इराक और लुबनान से है। इस्लामी मुल्क त्यूनिस के अंदर हालात कशीदा करने के लिए दुश्मनों की साजिशें आगे बढ़ रही हैं। अजी काम कल वहाँ पर हुकूमती वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट नहीं ले पाए थे। अब नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि वहाँ पर पेट्रोल पैदा करने वाले कुओं की तरसीलात बंद कर दी गई हैं क्योंकि वहाँ पर एहतजाज शुरू हो चुका है महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है। इसी तरह से इराक़ के अंदर है और लुबनान के अंदर भी महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ़ इस्लामी मुल्कों के अंदर इसराइल, अमरीका और दीगर दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि वहाँ पर अमन हो, इसलिए वहाँ पर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा काज़मी के इराक़ के अंदर जो हुकूमत है उसको ईरान नवाज़ मुसल्लह जंगजू तंजीमों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का भी सामना है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये ईरान से है। ईरान के जनूबी सूबे के अंदर आज बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं, मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई हैं। अल अरबिया जो सऊदी अरब की वेबसाइट है उसने रिपोर्ट किया है कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन पर पुलिस ने आंसू गैस और फायरिंग तक की है, और मुजाहिरीन का मुतालबा था कि महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, उनको मुनासिब सहूलियात मुहैया की जाएँ। कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनको रोज़गार के मौके मुहैया किए जाएँ। जबकि ह्यूमन राइट्स की जानिब से और अमेरिका की जानिब से एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि रवां साल अब तक 6 से 7 महीनों के अंदर 350 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 दिन पहले अपने ट्विटर पर यह लिखा था और कहा था कि ईरान के अंदर एहतजाज करने वालों को फांसियाँ देना काबिल अफसोस अमल है। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये दुनिया भर के अंदर सोने यानी गोल्ड की कीमत में इजाफे के हवाले से है। नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर कोरोना वायरस की वबा के बाद मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरमायाकारी कम हो चुकी है। लोगों ने, सरमायाकारों ने पैसा निकाल कर गोल्ड के अंदर और सोने के अंदर सरमाया या इन्वेस्टमेंट करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। नाज़रीन काम अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने सोने और चांदी को खिलकतन करेंसी के तौर पर पैदा किया है, लेकिन यहूदियों की साजिश देखिए कि दुनिया भर के अंदर कागज़ के टुकड़े को करेंसी के तौर पर मुतारिफ़ करवाया, बैंकों का सूदी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, जिसके बाद कागज़ के टुकड़े को सोने और चांदी का दर्जा दे दिया गया। आज मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो सोने और चांदी जो अल्लाह ताला ने खिलकतन करेंसी के तौर पर पैदा की है उसकी तरफ लौटें और अपने हालात को सुधारें। ये धोखा है और मसनूई करेंसी है कि सोना और चांदी पीछे है तो उसके मुकाबले में कागज़ के टुकड़ों को करेंसी का दर्जा दिया जा रहा है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने फ़ितरतन जिस मकसद के लिए पैदा की है उसी के इस्तेमाल से दुनिया और इंसानियत फ़ायदा हासिल कर सकती है। आज बड़े बड़े मुल्क गरीब हो चुके हैं, बड़े बड़े सरमायाकार गरीब हो चुके हैं क्योंकि वो मसनूई करेंसी का सहारा लिए हुए थे। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।